वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ खबर देंगे आपको खानेवाल से। खानेवाल में मेहंदी की तकरीब में हैदराबाद से जदीद असलहे से फायरिंग की वीडियो पुलिस को फराहम करना शहरी को महंगा पड़ गया। मुल्जिम इसहाक ने अपने 3 साथियों के हमरा सुल्तान नामी नौजवान को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। खानेवाल के नवाही गांव मेहंदी के साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी और महफिल सजाई गई और तकरीब में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मुल्जिमान सरेआम असलहे की नुमाइश के साथ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू ने जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मेहंदी की तकरीब के मुल्जिमान और शहरी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ डीपीओ खानेवाल के हुक्म पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में पाकपतन पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर शाह की सरबराही में पाकपतन पुलिस ने जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 मुल्जिमान से 25 किलो चर्स, 156 लीटर शराब और नाजायज असलहा बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ पाकपतन का कहना है कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर देंगे कहरोड़ पका से, जहां बड़ों और खास करके नन्हे मुन्ने बच्चों को बुखार और दर्द से निजात देने वाला ब्रोफिन सिरप मार्केट में और मेडिकल स्टोर्स पर नायाब हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हसनैन खान वरिंद एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ों खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है बुखार और दर्द से निजात देने वाला सिरप ब्रोफिन जो है मार्केट में नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से बड़ों और खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं एक स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, सिरप ना मिलने की वजह से जो है क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रोफिन सिरप जो है बहुत ही नायाब है। जिधर भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, एक तो हमारे बड़ों और बच्चों के लिए बहुत मसाइल हैं। इन बुखार हो जाता है मौसमी तब्दीली की वजह से। जब भी जिस भी स्टोर पे जाते हैं, उधर मेडिकल स्टोर पे पूछने पर उनकी माजरत की अपील होती है कि वो सिरप नहीं है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि मेहरबानी करके ये ब्रोफिन सिरप को हमारे यहाँ पहुँचाने तक हमारी मदद की जाए, मेहरबानी। जी जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त के ऐवानों से इन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा मेडिकल स्टोरों और मार्केटों के अंदर जो है ब्रोफिन सिरप को जो है पहुंचाया जाए, और हमारे बच्चे जो है वो दर्द और बुखार से जो है तड़प रहे हैं। जी मानावाला कीरा रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। कई सियासतदानों ने इस रोड की कई बार इफ्तिताह तो किया, लेकिन सिर्फ इफ्तिताह की हद तक महदूद रहा, जिसकी वजह से अहले इलाका के लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मजीद जानते हैं मानावाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मानावाला से केरा रोड पर। ये जो सड़क है इस पर पियर सेंटर भी मौजूद है। इसके साथ ही ये मेन ननकाना रोड को लिंक करता है और साथ ही ये दर्जनों देहातों को लिंक करता है। हमारे साथ एक देहाती मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਗਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹੀ ਖੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी जैसा कि आपने सुना, देहाती का कहना है कि इस रोड पे पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी पे जाना तो दूर की बात, पैदल चलना मुश्किल है। और साथ ही उनका ये कहना था कि हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इस रोड को मुकम्मल किया जाए, ताकि लोग जो इस अजियत से गुजरते हैं उनको साफ सुथरा रास्ता मिल सके।
और यहाँ आपको बताएंगे जहानिया से, जहां निजी स्कूल में तालबात की डांस पार्टी ने इखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी हैं। स्कूल पार्टी में लड़कियों की डांस की वीडियो वायरल हो गई। स्कूल इंतजामिया ने तालबात का डांस सोशल मीडिया पर लाइव नशर किया है। जहानिया हाउसिंग स्कीम में वाक़िया प्राइवेट स्कूल में जश्न बहारा के नाम पर डांस पार्टी इखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी गई। स्कूल पार्टी में लड़कियों के डांस की वीडियो वायरल हो गई। स्कूल इंतजामिया ने तालबात का डांस सोशल मीडिया पर लाइव नशर किया। जराये के मुताबिक लड़कियों को जबरदस्ती भारतीय गानों पर डांस करने पर मजबूर किया गया। डांस की वीडियो वायरल होने के बावजूद महकमा एजुकेशन के अफसरान ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। चिश्तिया मौसम सरमा की सर्दी में इजाफा होते ही फार्मी अंडों के रेट में होश रबा इजाफा हो गया। एक दर्जन अंडों का रेट 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक पहुंच गया। मार्केट में एक अंडा 25 रुपए में फरोख्त जारी है। चिश्तिया मौसम सरमा की सर्दी में इजाफा होते ही फार्मी अंडों के रेट में होश रबा इजाफा। एक दर्जन अंडों का रेट 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक पहुंच गया। मार्केट में एक अंडा 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि एक अंडा 25 से 30 रुपए का हो गया है। सुबह नाश्ते में अगर 2 या 300 रुपए खर्च हो जाएंगे तो सारा दिन कैसे गुजारा किया जाएगा। गरीब आवाम तो पहले ही बहुत मुतासिर है। आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ खानेवाल नईम अजीज सिंधु की हफ्तावार थाना जात में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। कचहरी में आवाम की शिकायत और मसाइल सुनकर मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी किए गए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा खुली कचहरी में डीपीओ खानेवाल के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा। पुलिस की जानिब से शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खानेवाल थाना सदर में खुली कचहरी का इनकार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल नईम अजीज यहाँ पर साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। इस पर बात करेंगे डीपीओ खानेवाल हमारे साथ में। सर बताइएगा, आज खुली कचहरी का इनकार किया गया है, साइलिन के मसाइल सुने अहकाम जारी किए। जी बिल्कुल, मैंने जब से इधर एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार्ज संभाला है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है ना वो जो आवाम और पुलिस के दरमियान या डीपीओ और पुलिस आवाम के दरमियान जो गैप होता है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने दफ्तर में भी लोगों की कंप्लेंट सुनता हूँ। पूरी शहरियाँ थानों में जाकर लगाने का मकसद ये है कि वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जो उस थाने के मुकामी मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल हो। वहाँ की जो तफ्तीशों का म्यार है, जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं, वहाँ पे उनको सुन के तो वहाँ पे मौके पर काम जारी किए जाएँ। तो पिछले जुमे में मैं सिटी मियाचनू गया था, आज इधर आया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले थाने में जाऊँगा। तो मेरी मकसद है कि हर पूरे ज़िले के हर थाने में मैं लोगों के साथ बैठ के उनके मुकामी मसाइल सुन के उनका हल करूँ। सर ये बताइएगा, खुली कचहरी लगाने से आवाम को किस हद तक एतमाद बहाल और जो आपने दरख्वास्त समाअत की हैं इनका फॉलोअप कब तक लिया जाए? बिल्कुल, इसमें ये जो मेरे साथ सारा स्टाफ आया होता है, आप कहते हैं उसका इंदराज करके उनको नंबर देते हैं और ऊपर मैं टाइम लिमिट देखता हूँ 5 दिन 7 दिन, या वो उसकी रिपोर्ट आती है तो मेरे जो इंचार्ज कंप्लेंट है मुझे पुटअप करता है, वो मैं सारी रिपोर्ट खुद पढ़ता हूँ। इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद रिपोर्ट मैं फिर उसको फाइल कर देता हूँ, जो भी काम करने हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं आई या पार्टी को नहीं सुना गया, उसको वेरिफिकेशन के लिए मैं फिर किसी और अफसर के पास भेज देता हूँ। मकसद ये है कि जो बंदा काम उसका मेरे पास आया है वो तो सेटिस्फाइड हो, उसको इतना ये प्रॉब्लम हो कि मैं डीपीओ के पास गया था तो फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो। जी बिल्कुल, जो दरख्वास्त समाज की है इनका फॉलोअप भी लिया जाता है और इसके मुताबिक जो है इनकी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, ऐसा कहना था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल का। जी यहाँ आपको बताएं कि निजी टीवी चैनल्स पर बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट की खबरें बेबुनियाद है। निजी टीवी चैनल से दरख्वास्त है खबर की तस्दीक कर लिया करें। एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि सियासी जमात की साख को नुकसान पहुंचाना गैर इखलाकी अमल है। एमकेएम पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। जबकि उन्होंने कहा कि नौमौलूद सियासी शोबदेबाजों और मुनाफिकों को कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध भर में लाखों कारकुनान और हमदर्द इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। निजी टीवी चैनल्स पर बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट की खबरें बेबुनियाद हैं। एमकेएम पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। निजी टीवी चैनल से दरख्वास्त है खबर की तस्दीक कर लिया करें। सियासी जमात की साख को नुकसान पहुंचाना गैर इखलाकी अमल है। एमकेएम पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। जबकि एमकेएम पाकिस्तान का कहना था कि नौमौलूद सियासी शोबदेबाजों को कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध भर में लाखों कारकुनान और हमदर्द इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको चिन्योट से। चिन्योट के इलाके ठट्टा मूसा में सरकारी स्कूल की लेडी टीचर पर तशद्दुद का मामला है। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चिन्योट के इलाका ठट्टा मूसा में सरकारी स्कूल की लेडी टीचर पर तशद्दुद का मामला है। लेडी टीचर पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्कूल टीचर पर धावा बोलने की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। स्कूल के सामने सीवरेज का गंदा पानी छोड़ने से मना करने पर मुलजिमान ने स्कूल टीचर पर तशद्दुद किया। मुलजिमान ने लेडी स्कूल टीचर पर तशद्दुद किया। FIR का मतन वाक़े की इत्तला मिलने पर DPO का नोटिस मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़या चिन्योट के इलाका ठट्टा मूसा में पेश आया। अफसोसनाक खबर दें आपको, लाड़काना इंडस हाईवे पर खैरपुर जोसो के मकाम पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली और में तसादुम के नतीजे में मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कार हादसे का शिकार 5 अफराद की लाशें शोबा हादसात लाड़काना पहुंच गई। जाँ बहक अफराद में सैयद मिठल शाह, सैयद इस्माइल शाह, 12 साल सैयद बीबी मंशा, सैयद अजीम शाह और बीबी साबरा शामिल हैं। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक लाड़काना की तहसील रतो डेड़ो से है। हादसा धुंध के बायस पेश आया। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को पुलिस तहवील में ले लिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे, सांवी और आला सांवी तालीमी बोर्ड मीरपुर खास में इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान कर दिया गया है। प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग में कामयाबी का तनासुब 88.47% रहा है। आपको बताएं, 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में 16,521 तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उमरकोट के तालिब इल्म आबिद आलम ने हासिल की। दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज 12 मील के तालिब इल्म अब्दुल समद ने हासिल की। तीसरी पोजीशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डेपलो के तालिब इल्म शाहिद ने हासिल की। उबाड़ो कच्चे के इलाके में पुलिस ने इनाम याफ्ता और पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें जदीद असलहा और जदीद गाड़ियों से लैस पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। कुछ अरसे कबल रावंती कच्चे के इलाके में मुसल्लह अफराद के हमले में 5 पुलिस के जवानों की शहादत के वाक़े के बाद IG सिंध और वज़ीर आला सिंध की खास हिदायत पर पुलिस ने डाकुओं और इनाम याफ्ता मुलजमान के खिलाफ फैसला कुन ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया है, जिसमें पुलिस की भारी नफरी और RRF रैपिड रिस्पांस फोर्स के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिस मोबाइल व्हीकल्स और जदीद असले, ड्रोन फुटेज कैमरा और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के MP हाजी अब्दुल करीम सोमरो ने 2 बड़ी शाखों बलड़ी शाख और शोर की शाख को पक्का करने की स्कीम का संग बुनियाद रख दिया है। टंडो मोहम्मद खान की तहसील बलड़ी शाह करीम की 2 बड़ी शाखों को पुख्ता करने वाले काम का MP हाजी अब्दुल करीम सोमरो, MPA सैयद एजाज हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी खुर्रम करीम सोमरो ने संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि इस स्कीम से इलाके में ज़र खुशहाली आएगी और आबादकारों को फायदा पहुंचेगा। इस स्कीम की लागत तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब है, जिससे हल्के के अवाम को पानी के दरपेश मसाइल हल होने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको बताएं कि ठुल के गांव मोहम्मद सद्दीक नोनानी में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर का शदीद फुकदान है। मुस्तकबिल के मेहमान जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस स्कूल में 600 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। महकमा एजुकेशन की अदम तवज्जो के बायस तालिबा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे, कश्मोर के करीब गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 3 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कश्मोर इंडस हाईवे को ब्लॉक करके JUI और बुरसा का धरना जबकि गुज़िश्ता 4 घंटों से जारी है। धरने के बायस कश्मोर से कंदकोट आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धरने में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान समेत लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि जब तक मुग़वियों की बाजियाबी यकीनी नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज कश्मोर के करीब बख्शापुर थाने की हुदूद से डाकुओं और आगाही कबायली के 3 अफराद को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए थे। ताहम पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। धरना जारी है।
कश्मीर में एक ऐसा तालीम याफ्ता नौजवान भी मौजूद है जो पैदाइशी तौर पर आंखों की बिनाई से महरूम है। न सिर्फ मुख्तियार मक्सी बल्कि इसके 3 बहनें और एक भाई आंखों के नूर से महरूम है। नौजवान मुख्तियार मक्सी सिंध हुकूमत से मायूसी दिखाई दे रहे हैं। जबकि मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। जरा नम हो तो ये मटी बड़ी जरखेज से साकी बसारत से महरूम तालीमी याफ्ता नौजवान कश्मीर का रहायशी खुदादाद सलाहियतों से मालामाल मुख्तियार मक्सी आज भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 3 बहनें, एक भाई समेत 5 अफराद आंखों की बहनाई से महरूम हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई रोजगार के मौके फराहम नहीं किए गए। हम असल में 8 बहन भाई हैं, जिसमें से 5 ब्लाइंड हैं, 2 भाई और 3 बहनें। और सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। मैं बड़ा जॉब के लिए परेशान हूँ और जॉब के लिए बड़ा भागा हूँ, बड़े बड़े MPs MNO से मिला हूँ, लेकिन अभी तक मेरा काम कोई नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट ने भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ। बहरहाल मैंने आसिफ जरदारी साहब को कागज़ दिए, खुद मैंने उनसे मिला, उनसे मुझसे कागज़ लिए भी सही, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। हम लिखे पढ़े हैं, मेरा डिप्लोमा किया हुआ है मैंने PTCL में, और मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे भीख में नौकरी दे दें, बस मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। तो चाहे भले मुझसे काम लिया जाए, मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी दी जाए ताकि मैं अपने बहन भाइयों का और अपना मुस्तकबिल संवार सकूं। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल नौजवान जब हमद शरीफ पढ़ते हैं तो सुनने वालों के दिल मुनव्वर हो जाते हैं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई, झूठे को दुनिया में हमेशा मिलती है रुसवाई। सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जैसा कि आपने नौजवान मुख्तियार अहमद मक्सी की बातचीत सुनी, उनका यही कहना था कि हम जो 5 बहन भाई हैं आंखों की बहनाई से महरूम है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से वो मायूस दिखाई दे रहे। उनका यह कहना है कि कई बार सिंध गवर्नमेंट और MNA MPs को हमने अप्लाई किया है, लेकिन अब तक जो है हमें किसी किस्म का कोई रोजगार उन्होंने फराहम नहीं किया। उनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हमारे लिए कोई रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, ताकि हमारी जो आमदन जीरो है, हमारी आमदन भी शुरू हो सके और हम बाकी की जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, Metro 1 न्यूज, कश्मीर। और यहाँ आपको बताएंगे कौमी क्रिकेट टीम के स्टार उमर अकमल ने हुजरा शाह मुकीम में ड्रैगन्स इंडोर क्रिकेट नेट्स का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिटनेस ट्रेनर मोहम्मद अरशद जावेद भी उनके हमरा थे। ड्रैगन्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुजरा शाह मुकीम ओकाड़ा के जेर एहतमाम ड्रैगन्स इंडोर क्रिकेट नेट्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ड्रैगन्स स्पोर्ट्स के ताहयात सरपरस्त डॉक्टर MY जावेद के हमरा तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान क्रिकेट स्टार उमर अकमल ने ड्रैगन्स इंडोर क्रिकेट नेट्स का इफ्तिताह किया। बादअज़ां ड्रैगन्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दफ्तर में खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर उमर अकमल ने ड्रैगन्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन मोहम्मद अरशद जावेद, फिटनेस ट्रेनर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजहर शेर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर दीपालपुर और ड्रैगन्स स्पोर्ट्स कमेटी के अहदेदारान के साथ स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए तबादला ख्याल किया। चकवाल जिला इंतजामिया के जेर निगरानी करप्शन के खिलाफ आगाही वॉक, जिसमें तालीमी इदारों के सरबराहान और असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की है। चकवाल आगाही मुहिम के सिलसिले में खुसूसी वॉक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुशान हनीफ ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे से करप्शन को ख़त्म करना ही मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तमाम लोगों को मेहनत करनी होगी। करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर सतह पर अवामी आगाही बुनियादी ज़रूरत है, जिसके लिए जिला और तहसील सतह पर सेमिनार्स, वॉक्स के इनेकाद और दीगर ज़राए से आगाही आम की जा रही है, ताकि करप्शन के खिलाफ जिहाद पर हर शहरी अपना किरदार और जिम्मेदारियों से आगाह रहे। उन्होंने कहा कि करप्शन के नासूर को मुआशरे में फैलने से रोकने के लिए तमाम शहरी अपना भरपूर किरदार अदा करें। करप्शन के मुकम्मल सदेबाब के ज़मन में हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि करप्शन का इर्तिकाब करने वाले अनासिर की बरवक्त निशानदेही की जाए और इस सिलसिले में फौरी इत्तला महकमा एंटी करप्शन और जिला इंतजामिया को दी जाए।
खबर देंगे आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद के थाना सिटी समुद्री की हुदूद में 10 साला ईमान फातिमा को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने के मामले पर पुलिस ने लवाहिकीन के मुतालबात मानते हुए 5 नामजद और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और अब खबर ये सामने आई है कि 6 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। फैसलाबाद के थाना सिटी समुद्री की हुदूद में 10 साला ईमान फातिमा को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने का मामला है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, बताइएगा 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन सिटी समंदरी की हदूद में गुज़िश्ता रोज ये अंदोनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर 10 साला ईमान फातिमा को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। और मेट्रो वन न्यूज़ की जो बिलखसूस बात करना चाहूंगा कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आला पंजाब ने वाक़या का नोटिस लिया और आईजी पंजाब से इस वाक़या की रिपोर्ट तलब की थी। और अब पुलिस ने भी अहले खाना के मुतालबात को मानते हुए 5 नामजद जबकि 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और 6 अफराद को हिरासत में भी लिया था, जिनको रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया गया और पुलिस उनका रिमांड लेने में कामयाब हो गई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने वाक़या का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब को तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत जारी की थी और कत्ल होने वाली मासूम ईमान फातिमा के लवाहिकीन से बात भी की थी। जबकि मासूम ईमान फातिमा जो है उसकी तदफीन फैसलाबाद रोड में मेन कब्रिस्तान में कर दी गई है। इस अलमनाक वाक़े पर इस वक्त जो समंदरी है, तांदरे वाला है, फैसलाबाद है, यहाँ पर हर आंख जो है वो अश्कबार नजर आ रही है। जबकि जो रात को एहतजाज रहा है इस मामले में, जब पुलिस मुतालबात नहीं मान रही थी लवाहिकीन के, तो कम से कम 6 घंटे तक लवाहिकीन ने फैसलाबाद समंदरी रोड को ब्लॉक किए रखा और बड़े लोगों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी एहतजाज में शामिल थे। जी ठीक है रिजवान आजिज, आपका बेहद शुक्रिया। मामू कांजन से खबर दें आपको। मामू कांजन में आवाम से 1122 की सहूलत वापस ले ली गई है। शहरी हलकों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। 1 माह कबल मामू कांजन के 1122 की 2 मोटरसाइकिलें दी गई थी, जो वापस लेकर महकमे ने जुल्म और नाइंसाफी की दास्तान रकम कर दी। मोटरसाइकिलें मिलने से पहले मुरीदवाला 1122 के एम्बुलेंस इलाका मामू कांजन को कवर करती थी, वो भी मुरीदवाला से लेकर समुंदरी को दे दी गई है। मामू कांजन के साथ साथ इलाका मुरीदवाला भी 1122 की सर्विस से महरूम हो चुका है। समुंदरी से मामू कांजन की मुसाफत 50 किलोमीटर के करीब बनती है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में समुंदरी से मामू कांजन पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दरकार है, जिससे रोड एक्सीडेंट में अमवात की शरह में इजाफा होगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मामू कांजन और मुरीदवाला को 1122 की सर्विस फौरी तौर पर वापस दी जाए, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और यहाँ आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब मोहम्मद इलियास गोंदल ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया है। बच्चों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब मोहम्मद इलियास गोंदल ने गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबाजात, आउटडोर, इंडोर और मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मरीज बच्चों के वालिदैन से बच्चों की खैरियत भी दरियाफ्त की और अस्पताल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर वालिदैन ने अस्पताल में मुहैया करदा तिब्बी सहूलियात पर अपने गहरे इत्मीनान का इजहार करते हुए MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर एजाज मुगल समेत डॉक्टर और नर्सेस की जानिब से तिब्बी सहूलतों की फराहमी को सराहा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब मोहम्मद इलियास गोंदल ने अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर तमाम स्टाफ की खिदमात को बेहद सराहा। और यहाँ आपको बताएं कि मामू कांजन में SP तांदियावाला के थाना मामू कांजन में खुफिया खुली कचहरी, चंद अफराद को इकट्ठा करके खुली कचहरी लगा दी गई है। शहरियों का आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। गुज़िश्ता रोज DSP तांदियावाला मलिक जफर इकबाल ने थाना मामू कांजन में खुली कचहरी का एहतमाम किया। खुली कचहरी की इतला चंद लोगों और तारीफ करने वालों के अलावा किसी को ना दी गई। चंद अफराद ने शिरकत की और DSP थाना मामू कांजन के अमले की तारीफें सुनी और चलते बने। शहरियों का कहना है कि अफसरान बुलाकर ऐसी खुफिया खुली कचहरी का नोटिस लिया जाना चाहिए। साइलिन दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं और अफसरान खुफिया खुली कचहरियां लगाकर चलते बनते हैं। खुली कचहरी लगाने से पहले आवाम को इतला आम दी जाए, ताकि वो अपने अपने मसाइल अफसरान तक पहुंचा सके। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे उमरकोट म्यूनिसिपल इंतजामिया की बेहिसी लापरवाही के बायस स्कूल के करीब गटर नाला उबल पड़ा है। स्कूल के मासूम तलबा और तालबात टीचर्स को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि बार बार शिकायत करने के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया बेहिसी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास यूसुफ जई से। जी वकास खान, आगा कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केजी स्कूल के पास में। यहाँ पे नाली टूटी हुई है, जिसकी वजह से दुकानदारों और बच्चों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केजी स्कूल के प्रिंसिपल। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इन्होंने क्या कहना है। जनाब डिप्टी कमिश्नर उमरकोट से मेरी गुजारिश है, ये स्कूल का मेन रास्ता है, यहाँ से स्कूल के बच्चे बच्चियाँ और टीचर्स गुजरती है। ये नाली पूरा दिन जो है गंद से भरी पड़ी है, कोई इधर न सफाई का है बंदोबस्त है न कोई और है, तो ये बच्चों को बहुत परेशानी है। कई मरतबा हमारे बच्चे इस नाली के और गटर में गिर भी गए। तो हम गुजारिश करते हैं इसके लिए कोई इक़दाम किया जाए और नाली को फ़ौरन तामीर किया जाए, मेहरबानी होगी। सुनिए, इनका यही कहना है कि इस नाली को तो फौरी तौर पर बनाया जाए, जिसकी वजह से जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी। पतोकी म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में अजीम उल शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों उलमा मुशाइख के साथ साथ हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है। पत्तों की म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में मरकजी जामिया मस्जिद नारजा के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर साईं सरदार अहमद आलम साहब और पीर मियाँ मरूफ साहब ने की। खुसूसी खिताब मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान और अजीम मजहबी स्कॉलर नजमुल हसन नजम साहब ने किया। इनके अलावा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद के साथ साथ अंजमन ताजरान जिला कसूर के सदर राना मुमताज़ अली खान और साबका MPA चौधरी अमजद अली मियाँ ने शिरकत की। और उलमाए कराम में अल्लामा अहसन मोइनी, अल्लामा अब्दुल वहीद नूरी, कारी मोहम्मद यूनुस कादरी और दीगर उलमाए कराम शामिल थे। खताब के दौरान पूरा पंडाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारों से गूंजता रहा और महफिल के एहताम पर हाजिरीन और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन हाफिज जैन के साथ उस्मान अहमद कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। गुड़ कैसे बनता है और गुड़ के क्या क्या फवायद हैं, इस बारे में डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, सर्दियों में गुड़ की अफादियत, गुड़ हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश गुड़ है। गुड़ की जो फ़ायदे हैं वो इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदे देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करते हैं। इसी सिलसिला में हम मौजूद हैं एक गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री के कारीगर के साथ, उनसे जानेंगे भाईजान ये गुड़ की तैयारी कैसे की जाती है, हमें थोड़ी तफसील से बताइएगा। पहले इसका अमल है प्योरीफिकेशन का, जूस को प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफिकेशन के लिए हमें एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम है स्कलाई। उसके साथ हम इसको प्योरीफाई करते हैं। जूस में जो फालतू मवाद होते हैं, ये स्कलाई रेत मट्टी वगैरह गन्ने के साथ जो कचरा वगैरह आता है उसकी वो जो है ना अलहदा कर लेती है। इसके बाद जो है ना फिर जूस को पकाया जाता है। इसका टेम्परेचर कम से कम 160 डिग्री होता है। इस पर ये बॉयल करना शुरू हो जाता है जूस। ऐसा ऐसा इसमें जितना पानी होता है सारा जो है ना एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है और नीचे जो मिठास होती है गन्ने का मिठास प्योर वो बच जाता है। इसका एक मरहला आता है जब हमको अंदाज़ा हो जाता है भी गुड़ तैयार हो गया तो हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में जिसे बोलते हैं मात्रा। उसमें ये गुड़ जैसे जैसे ठंडा होता जाता है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एक तो ये सर्दियों में गर्म होता है, इंसान को गर्मी से सर्दी से बचाता है। और फ़वायद इसके ये हैं कि शुगर अपना चीनी इस्तेमाल करने से शुगर लेवल हाई हो जाता है इंसान का, गुड़ से इतना शुगर लेवल हाई नहीं होता। और ये देसी खुराक है, देसी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसका फ़वायद ज़्यादा हैं। जी, इनका कहना है कि ये गुड़ जो है देसी खुराक है, सर्दियों में खाना चाहिए। ये सर्दियों में एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश भी है। हमें चाहिए कि सर्दियों में अपने घर में गुड़ ले जाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इनका कहना है कि जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा गुड़ तैयार किया जाता है, देसी तरीके से तैयार किया जाता है और शौकीन हज़रात इनसे गुड़ खरीद के ले जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा किंग के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। तलम्बा में थाने के सामने दुकान पर 2 मुसल्लह अफराद गन पॉइंट के जोर पर नकदी लेकर फरार हो गए। अंजुमन ताजरान के सदर का भरपूर एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आजम से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना तलम्बा के करीब
بہت بات موجود ہے انجمن تاجران کے صدر خان سکندر صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب جو بیٹی ہوئی ہے ابھی خالد ابراہیم بھائی سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ تھانے کے سامنے ایک واردات ہوئی ہے، ہم یہاں موقع پر پہنچے ہیں تو یہاں سے معلوم کیا ہے کہ کوئی دو لڑکے ایک نوجوان قسم کے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے پستول کی گن پوائنٹ پہ۔ اگر ہم پروٹیکشن میں نہیں ہیں تو پروٹیکشن میں کون ہے؟ میں اعلیٰ حکام سے عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جتنی جلدی ہو سکے رسپانس دیں اور اس کا جس طرح بھی ہو سکے ازالہ کریں، اور ایک میں ہی نہیں آنے والے وقت میں ہمارے تمام اطراف میں جو تلمبہ پراپر سٹی پہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ورک کر رہے ہیں تو ان کو ایک تحفظ کا جو عنصر ہے۔ صدر خان سکندر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے دن تلمبہ میں وارداتیں ہو رہی ہیں، اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ جلد سے جلد ملزموں کو گرفتار کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور میں تعمیر کیے جانے والا مین پل کرپشن کی نظر ہو گیا ہے، آئے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے نظر خان بھٹی وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور، جو ڈیرہ غازی خان سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو ٹھیکیدار حضرات کی کرپشن کا یہ منہ بولتا ثبوت یہ سخی سرور پل ہے، جو کہ یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 کروڑ روپے میں منصوبہ جو مکمل ہونا تھا، مگر یہ جو مکمل جب ہو گیا اس کے بعد تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے کے بعد یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ جو کہ علاقہ مکین سے جب ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پل ہے آئے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور یہ کئی گھنٹوں تک روڈ بلاک ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی سنگل روڈ ہے جو کہ یہاں شہر بلوچستان، رکنی، فورٹ منڈرو، سخی سرور، یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ کئی ٹن وزن کا اٹھا کے اس پل کو کراس کرتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑیوں میں روڑا، بجلی، سیمنٹ، ریت وغیرہ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہاڑوں سے لے کر شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں سے جو ٹریکٹر، یہ ٹرالے گزرتے ہیں، یہ بھی پل جو ہے کسی ٹائم بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو علاقہ مکین نے یہاں کے انتظامیہ سے، ضلع انتظامیہ سے اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ٹھیکیدار کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ جو بھی افسران ہیں جو کہ محکمے کے، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ جو پل ہے یہ تقریباً آئے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے اور کئی گھنٹوں تک روڈ بھی بلاک رہتا ہے۔ ہمیں مجبوراً ایک کچے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ اس پل پر ابھی تک خاموش ہے اور ٹھیکیدار آزاد پھر رہا ہے۔ جی برادر اسلامی ملک ترکی کتابوں سے پاک ترک معروف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز کے زیر اہتمام ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی ریاضی کے امتحان کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر سے 1100 بچوں نے اپنی قسمت آزمائی۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب شیخ۔ ادارے کے ایجوکیشن کوارڈینیٹر بورا اوزلر نے بتایا کہ امتحانی سلسلہ فروری تک جاری رہے گا اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا، جس کے لیے تقریب تقسیم انعامات بھی منعقد ہوگی، جبکہ ملک بھر میں 17,000 طلبہ و طالبات اس امتحان میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان سمیت 25 شہر شامل ہیں۔ And inshallah in the end together with the regional and national level contests and prize distribution ceremonies, we will be acknowledging the talents of Pakistani youth. جو بھی بچہ اچھا کوالیفائی کرتا ہے میرٹ کے بیسس کے اوپر اس کے ریزلٹس آتے ہیں اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ کیش پرائزز، ہم نقد انعامات دیتے ہیں۔ اعلیٰ و جدید تعلیم کے فروغ کے لیے والدین اور اساتذہ نے امتحانی سلسلے کو احسن قدم قرار دیا اور اس کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایسے جو پروگرامز وغیرہ ہیں اس میں اگر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بچے تو ان میں زیادہ تر کانفیڈنس یہ ہوگا کہ ہم کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا اور امید کروں گا کہ اس سے بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ گرو اپ ہوگا۔ ہینڈز آف ٹو پاک ترک اسکول۔ پاک ترک اشتراک سے فروغ تعلیم کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں، جو طلبہ کو دیار غیر میں حصول تعلیم میں معاون ثابت ہوں گے اور ذہین طلبہ اپنا درست مقام حاصل کر سکیں گے۔ کیمرہ مین آصف بندھانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔
اور یہاں آپ کو بتائیں گے دادو میں سردی کا موسم آتے ہی شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے. شہری گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈے بازار میں مصروف دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے. دادو سے رپورٹ کریں گے عقیل لاکھو. سرما کا آغاز ہوتے ہی دادو میں جو گرم کپڑے ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت ہم لنڈا بازار پہ کھڑے ہیں. یہاں کچھ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے. آئیے ان سے بات چیت کریں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. سردیوں کا موسم آتے ہی سارے شہر واسیوں نے جو ہے وہ لنڈے بازار کا رخ، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو سامان ہے لنڈے والا وہ بھی دگنی قیمت میں دے رہے ہیں. جو لوگ ایک تو سیلاب کے متاثرین ہیں، ہمارے علاقے جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سیلاب متاثر، اس کے باوجود ہمارے کو ریلیف تو نہیں مل رہا، لیکن سردیوں آنے سے ہی ان لوگوں کے بھاؤ بھی دگنے ہو گئے ہیں. بچوں کے لیے یہاں پہ جیکٹ میں نے لینے آیا تھا. یہاں پہ بھی ریٹ جو ہے بڑے ہائی فائی ہے اور بازار میں بھی وہی ریٹ ہے اور یہاں پہ بھی وہی ریٹ ہے. لنڈا بازار میں ہم آئے، یہاں پہ سستی چیز مل جائے. یہاں موجود شہریوں کی آپ نے بات چیت سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی ہم لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں. یہاں بھی جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ عقیل لاکھو، میٹرو 1 نیوز، دادو. خانیوال مسلم لیگ نون تحصیل یوتھ کے صدر اسما گل کا ڈسٹرکٹ پریس کلب پہ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نسی سے. جی آگاہ کیجیے گا. اقصاد مسلم لیگ نون کی تحصیل صدر اسما گل کا پریس کلب میں جو سالگرہ کا کیک کاٹا گیا تو اسے بات کر لیتے ہیں تحصیل کی صدر اسما گل سے. جی میڈم بتائیے گا، آپ کا سالگرہ مبارکباد پیش کرتی ہیں، کیک کاٹا گیا، کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آیا، آپ نے مجھے یاد کیا. دوسری دفعہ میں اپنی تمام فرینڈز کو شکر ادا کرتی ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اتنے بھرپور طریقے سے میری اس خوشی میں شرکت کی. اور اس دن پر یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف سے وہ خوشی ہے کہ زندگی کا ایک سال جو ہے گزر گیا، اچھے طریقے سے گزر گیا. دوسری طرف سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک سال کم ہو گیا، اس میں بھی افسردہ ہیں کیونکہ زندگی خوشیوں سے ہمیشہ گزاریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. بہت شکریہ. اور یہاں آپ کو بتائیں گے جتوئی اندرون شہر کی کچھ دن قبل بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو کہ ٹھیکیدار کی مبینہ کرپشن اور منتخب نمائندوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس پر شہری شکوہ کناں اور نالا ہیں. مزید جانتے ہیں جتوئی سے محمد حذیفہ عربی کی اس رپورٹ میں. جتوئی اندرون شہر بننے والی تمام سڑکوں میں انتہائی ناقص ترین میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے چند دن پہلے بننے والی سڑکوں میں ابھی سے ہی جڑے پڑ چکے ہیں. 25-30 سال بعد بنائی جانے والی سڑکیں بھی کرپشن کی نظر ہو گئیں اور تمام شہروں کی سڑکوں کو مکمل بھی نہیں کیا جا سکا. میٹیریل کا بھی صحیح استعمال کریں اور جو میرٹ کے مطابق کام کریں. اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ناقص کام ہوا ہے اس پر سخت ایکشن لیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ناقص روڈ انہوں نے پرانا پتھر چاہتے سارے شہر پاتا گئے، ہلکا تو ہلکا مٹیریل پاتے، پیسے گنن کے لیے پہلے بل پاس تھی نہیں دے، کمیشن انہیں کو پہلے ملے، کام کرن کے ذلیل کام کریں دے. کہ نہیں مہربانی کریں آمین دوبارہ آتے کام کرن، پہلے آتے پانی دی نکاسی دا مسئلہ حل کرن، ولا رونا بڑھاون. انہیں کو ٹھیکہ دینا کون ہے، پہلے نکاسی نہیں سوچیں دے، پہلے آنن. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان ٹھیکیداروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور اندرونی شہر کی تمام سڑکوں کو شفاف طریقے سے بنایا جائے. محمد حذیفہ عربی، میٹرو 1 نیوز، جتوئی. اسی کے ساتھ ہی شہنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.